बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अंबियाए कराम की जाए पैदाइश और मस्कन यरूशलेम ये दुनिया के कदीमी शहरों में से एक है। इस शहर की वजह शोहरत, मज़हब और फिर यहाँ के सियासी हालात हैं। यरूशलेम के अगर सियासी हालात देखे जाएं तो ये शहर सदियों से बसता और उजड़ता आया है और अब पिछली कई दहाइयों से यहाँ मज़हब की बुनियाद पर हर वक्त झगड़ा रहता है। नाजरीन कराम, दुनिया में बहुत से शहर हैं जो किसी न किसी मज़हब में मुक़द्दस माने जाते हैं। जैसे ईसाईयत की बात की जाए तो ईसाईयत में रोम मुक़द्दस शहर माना जाता है। हिंदू मत में बनारस को वही मकाम हासिल है। इसी तरह इस्लाम में मक्का मुकरमा मुक़द्दस शहर माना जाता है। मगर यरूशलेम को देखा जाए तो ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और क़यामत तक रहने वाले मज़हब इस्लाम में मुक़द्दस शहर तस्वर किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया के यहूदी फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं ताकि ये मुक़द्दस शहर जो फ़िलहाल उन्हीं के कब्ज़े में है हर हवाले से उनके तसर्रुफ़ में आ जाए। दूसरी तरफ ईसाई ये दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसी शहर में पहाड़ पर, जिस पहाड़ी पर मस्जिद अक्सा है जो हम मुसलमानों का किबला अव्वल है, वहाँ ज़हूर होगा। यहूदी इस पहाड़ी एरिया को टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुसलमान इसे हरम शरीफ के नाम से याद करते हैं। यही वो मकाम है जिसकी वजह से यहूद और मुसलमानों में सदियों से जंग जारी है। नाजरीन कराम, फ़लस्तीन वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ सबसे ज़्यादा अंबियाए कराम आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबुल में रिहाइश पजीर थे कि हुक्म रब्बी पर बाबुल से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले आए। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो रिश्ते में आप अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनकी कौम पर जो अज़ाब आया तो वो भी इसी सरज़मीन फ़लस्तीन पर आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर अपना महल तामीर करवाया जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जिसकी तामीर आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सकी और आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर मुकम्मल करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी फ़लस्तीन में बैठकर सारी दुनिया पर हुक्मरानी किया करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ भी इसी सरज़मीन पर वाक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर इसी सरज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, बल्कि हुक्म इलाही पर आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो दरियाए नील में दफन थे, उनके जस्द मुबारक को दरियाए नील से निकाल कर अपने साथ फ़लस्तीन ले आए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक को आप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ दफन किया। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और जनाब मरियम का मस्कन भी यही सरज़मीन थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी यही है। अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया अंबियाए कराम को तोहफ़ा ताबूत सकीना भी इसी सरज़मीन से बादशाह बख्त नसर के हमले के बाद गायब हुआ और आज तक ना मिल सका। नाजरीन कराम, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी सरज़मीन पर सूली पर चढ़ाया था, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया था। अहदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर इसी सरज़मीन पर होगा। आप अलैहिस्सलाम यहाँ से खाने काबा तशरीफ़ ले जाएंगे, जहाँ आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात जनाब इमाम महदी से होगी, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत में से होंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन पहुँचेंगे। याजूज माजूज भी इसी सरज़मीन पर नमूदार होंगे और फसाद बर्पा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में दज्जाल को कत्ल करेंगे और यही सरज़मीन अर्ज़ महशर बनेगी। इस सरज़मीन के तक़द्दुस के लिए हज़ारों सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और ये सिलसिला आज भी जारी है कि आज भी फ़लस्तीनी अहले यहूद से जहाद कर रहे हैं और शहादतों का ये सिलसिला आज भी जारी है। इस सरज़मीन को सरज़मीन शहदा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यरूशलेम दुनियाए मज़हब के 3 बड़े मज़ाहिब में अहमियत रखता है। यहूदियों के मुताबिक यरूशलेम में उनकी दीवार गिरिया और मुक़द्दस टेम्पल मौजूद है, इसीलिए ये सरज़मीन उनके लिए मुक़द्दस और अहम तरीन शहर है। यहूदियों का कहना है कि उनका निजात दहिंदा दज्जाल भी यहीं आएगा और उन्हें दुनिया फ़तह करके देगा। ईसाईयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी शहर में हुई, उन्हें सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया, अब उनका ज़हूर भी इसी सरज़मीन पर होगा। ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन चर्च, जिसे होली चर्च कहा जाता है, वो भी इसी शहर में मौजूद है। हम मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा इसी शहर में वाक़ है और इब्तदाए इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने इसी सिमत मुँह करके 17 माह नमाज अदा की। शब मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इसी शहर में तशरीफ़ लाए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम को अपनी इमामत में नमाज पढ़ाई।
यरूशलेम अपनी कदीम सकाफ़त और तारीख़ रखता है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। एक मरतबा तो ये शहर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह बख्त नसर के हाथों मुकम्मल तबाह हुआ। उस बादशाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तामीर करदा महल, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, उसे तबाह किया और ताबूत सकीना, जो अल्लाह ताला का अंबियाए कराम को दिया गया तोहफ़ा था, वो भी कहीं गायब हो गया। कि ऐसा गायब हुआ कि उसका आज तक निशान तक ना मिला, जिसे आज भी यहूदी ढूंढ रहे हैं। इसी तरह इस शहर पर 50 से ज़्यादा बार हमले हो चुके हैं। तारीख़ में आया है कि इस शहर पर 40 से ज़्यादा अक़वाम का कब्ज़ा रह चुका है और यहूदी कई सौ सालों से इस शहर पर कब्ज़ा करने में लगे हुए हैं। यहूदियों का मानना है कि जब वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर कर लेंगे और ताबूत सकीना भी ढूंढ लेंगे, फिर उनका निजात दहिंदा दज्जाल भी ज़ाहिर हो जाएगा, तो सारी दुनिया पर यहूदियों की बादशाहत कायम हो जाएगी। बादशाह बख्त नसर के हमले के बाद किसी को नहीं मालूम कि ताबूत सकीना कहाँ है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। यही वजह है कि यहूदी मस्जिद अक्सा पर अपना तसल्लुत हासिल करना चाहते हैं ताकि वो खुदाई करके ताबूत को हासिल कर सके। बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक ताबूत एथोपिया के गिरजा घर में छुपाया गया है। ईसाइयों की बाइबल में लिखा है कि यहूदी तीसरी बार हैकल को तामीर करेंगे, फिर जब उनके पास ताबूत सकीना आ जाएगा तो उनका नजात दहिंदा दज्जाल आएगा, जिसके ज़रिए यहूदी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। यहूदियत के मुताबिक पहले 7 साल में दुनिया की आधी आबादी लुक़्मा अजल बन जाएगी, फिर अगले 3 साल में बाकी मांदा आबादी का आधा हिस्सा भी मौत का जायका चख लेगा। अगर आजकल के हालात को देखा जाए तो अमेरिका के इसराइल के साथ मुआहदात और यहूदियों के फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों से ताल्लुकात बड़ी जंग का पेश खैमा है। अमेरिका और इसराइल के मुआहदों को देखा जाए तो ये मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत ख़तरनाक चाल है। फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़िंदगी दाव पर लगी है। इसराइल, जो कि नाजायज़ रियासत है, उसने फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है और उसमें बसने वाले मुसलमानों को महकूम बना रखा है। इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमान अपने ही मुल्क में कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है। इसराइल जब चाहता है मुसलमानों की किसी भी बस्ती पर चढ़ दौड़ता है और कब्ज़ा कर लेता है, मगर आजकल मुसलमानों के जंगी हालात बहुत बेहतर हैं और वो अपने मकबूजा इलाके इसराइली तसल्लुत से छुड़वा रहे हैं। बहरहाल फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी हर वक्त जिहाद में कट रही है। वो हर वक्त हालत जंग में हैं और अगर दुनिया के इस्लामी ममालिक को देखा जाए तो उन्होंने कभी भी फ़लस्तीनियों की सिवाय ज़बानी मदद के कुछ नहीं किया। बस हर दूसरे महीने फ़लस्तीन के हक़ में बयान दे रहे हैं। अमली कदम कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं उठा रहा। इस वीडियो के ज़रिए मुस्लिम ममालिक से इल्तमास है कि वो अपना अपना हिस्सा डालें और फ़लस्तीन के मुसलमानों की सही तरीके से मदद करें ताकि फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइल के चुंगल से आज़ाद हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।